बहुत स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज जस्ट बिकॉज ऑफ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ thousands of people, in front of an officer, in front of an interviewer, in front of your friends. Actually हम बात यहां पर आज करेंगे कि कैसे हम अपना एक इंट्रोडक्शन, एक बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन किसी के सामने कैसे देना है ना। बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड वी आर गोइंग टू डू दिस। हम भी यही करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। एंड इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट इन योर इंटरव्यू देन यू हैव टू वॉच फुल वीडियो टिल लास्ट। एक्चुअली अब यहां पर बात हम शुरू करेंगे कि कैसे हम एक इंटरव्यूअर के सामने किसी, मान लीजिए सपोज यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर क्लासमेट्स, देन व्हाट वी हैव टू यूज फर्स्ट वर्ड, हमें क्या पहला वर्ड यूज करना है, कैसे यूज करना है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, मान लीजिए कोई ऑफिसर रैंक का आदमी है, वो आपके सामने बैठा है आपसे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो बहुत सारी कंडीशन पे ये चीजें होती हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे, आपको भी अपने आप से एक वादा करना है आज के बाद से कि अब आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले कि मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि आपका नंबर है या आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आप खड़े हुए, स्टैंड हुए, या आप बैठ रहे हैं, या आप किसी ऑफिस में इंटर कर रहे हैं, तो आप वहां पर सबसे पहले जो ग्रीटिंग्स होती है, ग्रीटिंग्स समझते हैं, नमस्ते करना, या आप किसी का अभिवादन जैसे बोलते हैं, थोड़ा हिंदी भी यूज कर रहा हूं जिससे वो बच्चे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें पूरी तरह से समझने में आसानी हो। ग्रीटिंग मीन्स क्या होता है? नमस्ते करना। नमस्ते का मतलब क्या है? अब जाके आप एग्जैक्टली नमस्ते नहीं करते आप, क्योंकि इंग्लिश में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहला वर्ड बोलेंगे कि थैंक्स फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। यहां पर ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप क्योंकि उस इंसान को, उस पर्सन को आप ये थैंक्स कहेंगे, थैंक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। यहां पर ये वर्ड आपको याद रखना है और आपको बिल्कुल एक अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो 2 मिनट का तैयार कर मेरे व्हाट्सएप पर भेजना भी है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि थैंक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे बोलेंगे। यहां पर सबसे पहला वर्ड यू हैव टू स्पीक फर्स्ट वर्ड ऑफ योर ओन सेंटेंस, दैट इज थैंक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। सेकंड, अब यहां पर ग्रीटिंग्स के बारे में बात करते हैं। ग्रीट का मतलब क्या होता है भैया? हाय, हेलो, हाय, व्हाट्सअप, ये एक इनफॉर्मल मैटर होता है, ये कोई अच्छे वर्ड नहीं होते। अगर आप किसी इंटरव्यूअर के सामने, किसी के सामने आप बैठे हैं, कोई आपसे थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल सीट पर बैठा है, तो आपको वहां पर कहना है कि गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर आफ्टरनून का समय है तो वहां पर आप आफ्टरनून बोलेंगे, ठीक है। अगर वहां पर इवनिंग का समय है तो इवनिंग बोलेंगे। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि थैंक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं कि सर भी हो सकते हैं भाई, और मैडम भी हो सकती है कोई, ठीक है। तो यहां पर थैंक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, सर एंड मैडम, या गुड मॉर्निंग सर या मैम, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सर या मैम। अब देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही होती है कि हम जो यूपी बोर्ड का बच्चा होता है ना, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है इंग्लिश ना आने की वजह से। तो आज के बाद से वो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये वादा है, गारंटी है। हर बच्चे को इंग्लिश आएगी, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें इसका यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता सर, घर में सब लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। ये फॉरगेट ऑल दीज सिली थिंग्स, ये सब बेकार की चीजें भूल जाओ। आप बोल रहे हो, आपको आता है, बाकी नहीं बोल रहे उनको नहीं आता। हंस रहे वो अपने ऊपर हंस रहे, वो आपके ऊपर नहीं हंस रहे। ही इज लाफिंग एट ओन सेल्फ, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर नाम की बात करते हैं। नेम कैसे बोला जाता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी डियर
माई सेल्फ से सेंटेंस को स्टार्ट ना करें। माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा। एज यू से या एज आई से दैट कि माई सेल्फ समीर शुक्ला, माई सेल्फ समीर शुक्ला, इट्स करेक्टली रॉन्ग, पूरी तरह से रॉन्ग है। आपने पढ़ा भी होगा प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट वर्क एज अ सब्जेक्ट, यू अंडरस्टैंड। देन हमें यूज क्या करना है, आप यूज कर सकते हैं कि आई एम समीर शुक्ला यूज कर सकते हैं, ठीक है, समीर शुक्ला यूज कर सकते हैं, या आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि दिस इज समीर शुक्ला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो आपको जाननी चाहिए। या इसके अलावा एक चीज और यूज कर सकते हैं कि माई नेम इज, यहां पर यूज कर सकते हैं माई नेम इज समीर शुक्ला, या आपका जो भी नाम हो भाई, यहां पर जरूरी नहीं कि आप मेरा नाम यूज करें, अपना नाम यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले थैंक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी सर और मैम, उसके बाद ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर और मैम। माई सेल्फ नहीं बोलना है, आई एम समीर शुक्ला, दिस इज समीर शुक्ला, या माई नेम इज समीर शुक्ला। अब उसके बाद आती बात है कि आगे क्या करना है, भाई नाम तो बोल दिया, देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल योर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, योर नेटिव प्लेस, योर बर्थ प्लेस, या आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो कहां से आए हैं, ठीक है। तो आप यहां पर दो वर्ड याद रखेंगे, आई एम या आई बिलोंग। बिलोंग वर्ड सबसे अच्छा होता है, आई बिलोंग टू या फ्रॉम, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे कि आई बिलोंग टू प्रयागराज या आई बिलोंग फ्रॉम प्रयागराज, कुछ भी ऐसा अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो, ठीक है। या अगर आप बाहर भी नहीं गए, आप अपने ही जिले में हैं, अपने ही स्टेट पे हैं, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, तब भी आप यू कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू व्हाटएवर, वेयर इज योर प्लेस, यू नो वेरी वेल। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में आप लिखेंगे कैसे कि अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, यहां पर लिख देता हूं माई पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरे माँ बाप के अलावा, मेरे माता पिता के अलावा, इन माई फैमिली, ठीक है, वी हैव या वी आर टू ब्रदर एंड सिस्टर कह सकते हैं, थ्री ब्रदर एंड सिस्टर कह सकते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं आप कह सकते हैं। आई हैव कर दीजिए, वी हैव यहां पर थोड़ा सा कम अच्छा होगा, आई हैव क्योंकि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आई हैव थ्री ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, तीन भाई हैं, बहन है, या एक बड़ा है एक छोटा है, तो आई हैव यंगर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर, दोनों कर सकते हैं, या एल्डर ब्रदर, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज, जो बड़े छोटे की जो भी बातें करेंगे तो वहां पर आप इस चीज का यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका 4 पॉइंट जो आपको याद रखना है। आगे भी इसमें बातें और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सब अब आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर हमने अभी ग्रीट किया, नेम बताया, प्लेस बताया। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेल समवन दैट व्हाटएवर यू हैव डन, आपने जो कुछ भी किया है, तो कैसे बताएंगे? देखिए 5 तरीके से चीजों को बता सकते हैं, 4 तरीके से। मान लीजिए क्योंकि आप क्लास 9 के हैं, क्लास 12 अभी आपने पास किया या आप क्लास 12 में हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि आई एम इन, ठीक है, 12th क्लास, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि और तो आपने कुछ किया नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए हैं क्योंकि आप जब किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, मान लीजिए सपोज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू आउट ऑफ स्टेशन, या हम कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, है अब्रॉड, यू कैन से फॉरेन, देन हमारे सामने प्रॉब्लम होगी, हाउ कैन वी एडजस्ट देयर, हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन सर्वाइव विद इट, एंड द थिंग इज योर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अब कहीं बाहर नहीं, आप साउथ में चले जाइए, साउथ का पर्सन, क्योंकि आपको साउथ लैंग्वेज नहीं आती, आपको तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, बट इफ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन सर्वाइव, you can ask anything, you can ask for anything, you can do, you can whatever you want to do, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको चीजें पता है तो।
अगर आप नहीं पता तो फिर आपको यू आर गोइंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम, बहुत आपको सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो आई एम इन क्लास 12th या 12th क्लास की बात करता हूं मैं, ठीक है, या आई एम ग्रेजुएट, या आप बात कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम लोग कहते हैं टीजीटी या पीजीटी। तो टीजीटी पीजीटी की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने किसी मैकेनिकल कोर्स को किया है, जैसे आपने कोई इंजीनियरिंग लेवल का कोर्स किया है, तो आई एम बीटेक, ठीक है, इन, या आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, बीटेक इन या फ्रॉम, जिस भी चीज से आपने बीटेक किया है, लोग मैकेनिकल करते हैं, कंप्यूटर साइंस से करते हैं, ठीक है, देन यू कैन राइट, यू कैन से कंप्यूटर साइंस, ओके। आई एम, अब एक बात और आती है, यहां पे आती है कि मान लीजिए आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, अभी आपने किया नहीं क्योंकि ये कर चुके हैं, तो वहां पर बात ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, देन आप यहां वर्ड्स लिख सकते हैं कि आई एम परस्यूइंग बीकॉम या बीए या बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या परस्यूइंग कर रहे हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि मान लीजिए क्योंकि क्लास 9th 12th में है, तो आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन बात जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, बीटेक एमटेक की होती है, तो वहां पर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है, या आप वहां पर है, आपने किया होगा कि 6 महीने का आपने कहीं से कंप्यूटर कोर्स किया है या कुछ भी किया है, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव डन, ठीक है, 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, अब यहां पर फ्रॉम के बाद आप इंस्टीट्यूट नेम लिख दीजिए, इंस्टीट्यूट नेम यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप इसके बाद लिख सकते हैं। आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, जिस चीज से आपने कंप्यूटर कोर्स किया है वो आप लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि हॉबीज में क्या होता है, आप बहुत अच्छा वर्ड लिख सकते हैं कि आई लाइक, और लाइक के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं रीडिंग, पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक्स, है ना, गाने सुनना अच्छा लग सकता है, ठीक है, या वॉचिंग मूवीज लिख सकते हैं, ठीक है, वॉचिंग मूवीज, या आप लिख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। और पता है, एक इंटरव्यूअर जो होता है वो इन्हीं चीजों में से वो निकाल के, जैसे वो आपने कहा कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज, देन द इंटरव्यूअर आस्क्ड दैट, आपसे कहेगा, पूछेगा, वुड आस्क दैट कि इन रिसेंटली विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, या विच मूवी हैव यू सीन। आपने बताया केजीएफ सर, मैंने आई हैव वॉच्ड केजीएफ रिसेंटली, देन he can ask each and every character or every cast in that particular movie, या वो पूछ सकता है कि उस पूरी मूवी का एम क्या था, what is the exact line of the story, what is the exact aim to making this story, बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। बुक आपने पढ़ता, आपको भाई रीडिंग बुक अच्छी लगती है, रीडिंग में भी आपने कहा बुक, तो आपने वो आपसे पूछेगा विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आपने कहा ये, तो फिर वो आपसे उस पर भी क्वेश्चन करेगा। इसलिए कभी भी इंटरव्यूअर को धोखे में मत रखिए, जो भी चीजें आपको क्लियर है उसी चीज को बताइए। अगर आपको लगता है कि आप कहेंगे कि आई लाइक रीडिंग, देन वो अगर वो आपसे इंप्रेस हो जाए, ही वुड इंप्रेस, देन इट्स नॉट गोइंग टू गुड फॉर यू, ऐसा होने नहीं, वो ठीक नहीं होगा। आपको यहां पर ध्यान देना है कि क्या कहना है, ठीक है। उसके बाद आती है एंडिंग। एंडिंग में आप कहेंगे सर और मैडम या मैम, दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है, क्या कहेंगे, दैट्स ऑल अबाउट, और उसके बाद आप कहेंगे थैंक यू। So this is the first video of the class that you have learned spoken English. Please do share, do like and do subscribe if you don't. Clear? And please share it more and more.
to your friends and tell your friends to share their friends. Okay, thank you very much.